Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस अभी थोड़ा सा कंटेंट हम इकोनॉमिक्स का भी आपको डिलीवर कर रहे हैं, राइट. ये मैं नया प्लेलिस्ट बनाऊंगी, राइट, एंड उस प्लेलिस्ट में ये सारे डालूंगी. बाकी पीछे भी आपको इकोनॉमिक्स के जो है कंटेंट मैंने डिलीवर कर चुकी हूँ मैं, लेकिन ये जो मैं डिलीवर कर रही हूँ आज से, इसका मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगी आपकी सुविधा के लिए, सो दैट यू कैन चेक इट ईजली, राइट. अगर आप इकोनॉमिक्स 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं एंड यू आर studying in 11th class and participating in 11th class examination upcoming, right, so this video is most important, most reliable for you. First of all, dear all, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स, ऑल एनिमीज़, एवरीबडी, ठीक है ना, ऑल नोन पीपल, राइट. सब जगह आप शेयर कर दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, होम साइंस का हमारा चल रहा है. होम साइंस वाले बच्चों, आपका तो चल ही रहा है. थोड़ा सा मतलब काफ़ी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, आगे प्रोवाइड भी करती रहूँगी. अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी डिलीवर करूँगी, राइट. क्लियर, क्योंकि जून हमारा बीतने वाला है, हमारा जुलाई जो है आ रहा है, तो स्कूल्स रीओपन कुछ हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स के बच्चों को भी मतलब चीज़ें डिलीवर होती रहें, राइट. ये मेरा मकसद था और मैंने प्रॉमिस भी किया था, और एक छोटी सी कोशिश है, आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है. प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक द चैनल एंड शेयर, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो मैक्सिमम पीपल, राइट, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप जैसे ही आप चैनल पे आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. क्लास 11, राइट, इकोनॉमिक्स. जो इकोनॉमिक्स का बेटा आपका इस बार मतलब जो आपका सिलेबस है, पहले सिलेबस डिस्कस करूँगी मैं आज. इट्स अ फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो, राइट, इन दिस ईयर. सो नहीं मतलब पहले भी डिलीवर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी, राइट, फर्स्ट है. सो इसका कोड नंबर है आपका 030, राइट, इकोनॉमिक्स का है. एंड एक चीज़ ध्यान रखिए, आप चाहे स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल बोर्ड की, CBSE की या ICSE की, कंटेंट आपके ऑथेंटिक ही दे रही हूँ मैं, सब में काम आएंगे, हाँ, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा पहले है. जैसे CBSE, ये अभी मैं जो फॉलो कर रही हूँ CBSE को फॉलो कर रही हूँ, राइट. अगर आप CBSE के हिसाब से हो तो 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जाएगा, राइट. 12th में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आपका हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स जाएगा, राइट, इंडियन इकोनॉमी, करेक्ट. बट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हो, उत्तराखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सबका अलग अलग होता है, तो अभी तक आपका अप्रैल में आई थिंक आप 10th पास करके 11th में आए हो, राइट. फिर भी कुछ ना कुछ टीचर्स के माध्यम से बताए गए हैं कि आपकी कौन सी बुक लगेगी. बेटा जैसे मैंने उत्तराखंड बोर्ड में देखा कि स्टेट बोर्ड में, राइट, स्टेट बोर्ड में 11th क्लास में जो CBSE में 12th की बुक्स चल रही हैं वो उत्तराखंड बोर्ड में 11th में चल रही हैं, और जो CBSE में 11th की हैं वो 12th में लगा रखी हैं, राइट. इट डिपेंड्स कि आपका बोर्ड कौन सा है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना. अगर आपका टैली नहीं कर रहा है, मैं अभी क्लास 11th का चला रही हूँ, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आएगा, 11th क्लास के अकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं CBSE पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, राइट. अगर आपका पैटर्न कोई और है, माइक्रो की बजाय मैक्रो आता है, या आपका इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री आता है, राइट, वो भी मैं डिलीवर करूँगी. तो आप ये मत देखो 11th है या 12th है, ये देखो माइक्रो आप में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपको जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना. अगर ये आपका 11th में नहीं डिलीवर हो रहा है, तो यानी आप 12th क्लास के बच्चे हो, तब भी आप देख सकते हो, राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. और टीचर्स जहाँ आप स्कूल में जा रहे हो, जाओगे, अगर रीओपन हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो आपके टीचर्स आपको ऑलरेडी बता देंगे, तो अपनी बुक से टैली कर लेना, राइट.
और जो हम टॉपिक देंगे, जो चीज़ें देंगे वो अथेंटिक देंगे. यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. जैसे एक बच्चा अपनी मदर पे ट्रस्ट करता है, वैसे यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, राइट. सो डियर ऑल, 11th क्लास इकोनॉमिक्स, राइट. इकोनॉमिक्स ही है हमारा. सैम्पल पेपर्स भी मैं दूंगी और उसके सोल्यूशन भी दूंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से. जस्ट वेट. हाँ, इंट्रोडक्शन, राइट. सिलेबस, पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे हम, राइट. चलो बेटा, तो 11th क्लास के अकॉर्डिंग आपका जो थ्योरी होगा आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक. 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट होंगे, राइट. पेपर जो आपका होगा 3 आवर्स का होगा. और आपका जो सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा, ठीक है ना. फर्स्ट पार्ट में आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आएगा, सेकेंड पार्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा. तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, आई होप लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल. अगर आप हिंदी मीडियम के भी, तभी मैं आराम से मतलब बात कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे कि सर के ऊपर से गुजर रहा है. और वैसे भी अगर आप इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जुड़वा भाई हैं, ट्विंस हैं. इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को अलग करने, मतलब विदाउट इंग्लिश यू कांट लर्न द इकोनॉमिक्स. हम ये नहीं कह रहे हैं आप सीख ही नहीं पाओगे, ये मतलब मेरा मंशा यह नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन ये है कि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसके टर्म्स कुछ ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में एज इट इज़ मतलब आपको अडॉप्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी. हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज टिपिकल हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है, तो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. तो इंग्लिश के साथ अगर आप इकोनॉमिक्स को साथ साथ लेके चलोगे तो आप बहुत सुकून से रहोगे, आपका पेपर भी अच्छा होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, राइट. एंड अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स तो आपको डेफिनेटली मतलब इंग्लिश के फ्लो में चलना ही है, नो डाउट, राइट. दोनों के लिए बता रही हूँ. सो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में पहले इंट्रोडक्शन आएगा. स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, राइट. कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, राइट. स्टैटिस्टिक्स टूल्स कौन कौन से हैं, उनका इंटरप्रिटेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, यूज़ कैसे होता है, राइट. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. एंड सेकेंड पार्ट में बेटा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन आएगा आपका, ठीक है ना. सिंपल इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आप एक परिचय आप जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट. फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में आप स्टडी करेंगे. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में स्टडी करेंगे. एंड फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद सिंपल एप्लीकेशंस, राइट. इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, राइट. तो ये क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, राइट. अब देखिए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. इन दिस कोर्स द लर्नर आर एक्सपेक्टेड एक्वायर स्किल इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ quantitative and qualitative information pertaining of various simple economics aspect and systematically. It also intends to provide, right, some basic statistical tools to analyze and interpret any economic information, draw appropriate inferences. In this process, learners are also expected to understand the behavior of various economic data, right. I hope समझ में आ गया. इसमें क्या होगा, हमारा कलेक्शन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे. प्रेजेंटेशन भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, राइट. इंफॉर्मेशन वेरियस टाइप के सिंपल्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनका सिस्टमेटिकली हम स्टडी करेंगे. और हम कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स को एनालाइज करेंगे, राइट.
उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, राइट। क्लियर। पार्ट ए। यूनिट 1 पे अब हम आते हैं थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, और इस मीनिंग इज स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर में स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फंक्शंस है, क्या इसके स्कोप्स है, इसकी मीनिंग्स क्या है, राइट। इन सब की स्टडी करेंगे, राइट। चलो, आई जस्ट लव इकोनॉमिक्स, सीरियसली। सो सेकेंड यूनिट क्या होगा बेटा हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट था। सेकेंड यूनिट सिलेबस में ही हमारा आएगा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। कलेक्शन ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाउ टू बेसिक डेटा इज कलेक्टेड विथ कंसेप्ट of sampling, method of collecting data, some important source of secondary data, census of India, national sample survey, organization of data, meaning and types of variables, frequency distribution, right. Presentation of data, tabular presentation, grammatic presentation of data, right. Geometric forms, bar diagram, pie diagram, frequency diagram, histogram, polygon, and ogive and authentic line graph, right. टाइम सीरीज ग्राफ, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है ना। समझ में आया बच्चा। हिंदी में भी मैं बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सोर्स ऑफ डेटा होगा, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, बेसिक डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, कंसेप्ट, सैम्पलिंग के कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं डेटाज को कलेक्ट करने के लिए, सम इम्पॉर्टेंस रिसोर्सेज कौन कौन से हैं सेकेंडरी डेटा के, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राइट, NSSO जो होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। जियोमेट्रिक, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑगिव एंड ऑथेंटिक लाइन ग्राफ्स, टाइम सीरीज ग्राफ, इनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, राइट, फॉर ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, द एप्रोप्रिएट economic interpretation may be attempted. This means student need to solve problem and provide the interpretation for the result derived, right. Measure of center tendency, arithmetic mean, median and mode, ठीक, मीन मीडियन मोड का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और ये मैंने बता ही दिया आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन इनके होंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आएंगे इसमें, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे, इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट डेराइव्स आएंगे, राइट। को रिलेशन आएंगे, को रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, सबसे आते हैं वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज एंड स्कैटर डायग्राम, मेजर्स ऑफ को रिलेशन, कार्ल पियर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन मेथड, टू वेरिएबल्स एंड अनग्राउंडेड डेटाज एंड स्पियर्समैन रैंक को रिलेशन, ये दोनों कार्ल पियर्सन और स्पियर्समैन दोनों के आएंगे को रिलेशन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, मीनिंग, टाइप्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स, राइट, WPI जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इन्फ्लेशन, इंडेक्स नंबर्स, राइट,
ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आपका आएगा इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, ये आएगा। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। पूरा इकोनॉमिक्स को आप इसी में समझ जाते हो। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें क्या होती हैं। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, राइट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मीनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, conditions of consumers equilibrium using marginal utility analyze, right। उसके बाद आएगा इंडिफरेंस करवाएगा आपका, एनालाइज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर बजट, बजट सेट, बजट लाइन, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, right, and condition of consumers equilibrium, demand, market demand, determinant of demand, demand schedule, demand curve and its slope, movement along and shift in demand curve, price elasticity of demand, factors affecting price elasticity of demand, measurement of price elasticity of demand, present percentage change method, right, एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब बहुत मज़ा आएगा पढ़ोगे आप जब, ठीक है ना। डिमांड वगैरह एकदम, क्या बोलूँ मैं, आई जस्ट लव इकोनॉमिक्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती और इससे बड़ा कोई शब्द भी नहीं है, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर, सप्लाई, राइट, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर सरकार, पढ़ाते पढ़ाते मतलब बोलते बोलते मैं खो जाती हूँ, मन करता है बोलती ही जाओ। चलो जब इकोनॉमिक्स पे आती हूँ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। चलो फिर रिटर्न टू अ फैक्टर, कॉस्ट, शॉर्ट रन, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज variable cost, marginal cost, meaning and their relationship, right। Revenue, total, average and marginal revenue, meaning and their relationship, producer equilibrium, meaning and its condition in terms of marginal revenue, marginal cost, supply, market supply, determinants of supply, supply schedule, supply curve and its slope, right, and movement along shift in supply curve, price elasticity of supply, measurement of price elasticity of supply, percentage change method, right। फिर हमारा 7th यूनिट है बेटा, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, effects of shift in demand and supply, simple application of demand and supply, price ceiling and price floor, project in economics, guidelines as given in class 12 curriculum, ठीक है। 11th प्रोजेक्ट वही 11th का है बेटा। मतलब अगर आप 12th में ये बुक्स लग रही हैं तो 12th के हिसाब से देखना, अगर 11th में लग रही है 11th के हिसाब से। तो इट वाज द सिलेबस गाइड गाइस, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज थोड़ा सा और करेंगे। सिलेबस में ही मैं चैप्टर्स को मिक्स नहीं करूँगी, ठीक है ना, नहीं तो आपका सिलेबस अलग होना चाहिए, चैप्टर्स अलग, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड फाइनली वी आर विथ इकोनॉमिक्स। लव यू गाइस।